नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल वाइज क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम करेंगे थोड़ा बहुत रिलेटेड पार्ट है ज्योमेट्री का, केंद्रक पे, अंतःवृत्त पे, परिकेंद्रक पे, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक पे जो क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोइड, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम सेंट्रोइड। तो क्या होता है ये देखिए, मीडियन, मध्यिका क्या होती है त्रिभुज की? मध्यिका होती है जो यहाँ से खींची जाती है और सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये होती है इसकी मध्यिकाएं किसी भी त्रिभुज की। और जिस पॉइंट पे मध्यिकाएं मिलती है उसे बोलते हैं हम त्रिभुज का केंद्रक, उसे बोलेंगे त्रिभुज का केंद्रक। ये एक त्रिभुज है ABC जिसकी 3 मीडियन है, 3 मध्यिकाएं हैं जो जिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रही है, मतलब G पे काट रही है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंट्रोइड या केंद्रक। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ज्योमेट्री में हम करेंगे भी, कि ये एक दूसरे को 2:1 में काटती है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट मान लें x और y G के, और इसका मान लिया हमने x1 y1, इसका माना x2 y2, इसका माना x3 y3, तो g का मान क्या होगा? तो x का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा ये वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये हमारे केंद्रक के कोऑर्डिनेट होंगे x और y, जो हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक त्रिभुज है जिसके पॉइंट दिए हैं, एक त्रिभुज जिसके पॉइंट है 3, 1, 4, 5 और थर्ड पॉइंट है 6, 7। तो इसका केंद्रक बताइए क्या हुआ, या केंद्रक के पॉइंट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका x और y निकालना है। तो ये होगा x1 x2 x3, 3 + 4 + 6/3, 13/7, और y का जो कोऑर्डिनेट आएगा 1, 5 और 7, 1 + 5 + 7/3, तो कितना आ जाएगा 13/7। तो हमने x का मान निकालने के लिए 3 + 4 + 6, x1 3 मान लिया, x2 4 मान लिया और x3 6 मान लिया, और y का मान निकालने के लिए y1 1 मान लिया, y2 5 मान लिया और y3 7 मान लिया। तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए इससे। एक और क्वेश्चन लीजिए कि x - 2y + k = 0, x - 2y + k = 0 एक मध्यिका है किसी त्रिभुज की मध्यिका है। तो बताइए k का मान क्या होगा अगर उस त्रिभुज में जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हमें वो दिए हुए -1 3 और दूसरा है 0 4 0 और 4, और तीसरा -5 और 2। ये कोई भी इसकी मध्यिका है। मान लीजिए ये मध्यिका है, ये इस पॉइंट, ये आपका G है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को निकालूँगा यहाँ से। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का फॉर्मूला लगाएंगे। x का मान निकलेगा -1
प्लस 0 माइनस के 5, ये बाय 3, तो ये आ गया आपका माइनस के 2। मान अगर हमारा आया माइनस का 2, तो अब y का मान मैं डायरेक्ट हूँ 3 + 4 + 2 9/3, तो y का मान आ गया आपका 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 3। तो आप एक बात मानते हो कि मध्यिका के ऊपर ये केंद्रक होगा, तीनों मध्यिकाओं के ऊपर ही केंद्रक, जहाँ पर तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है वहीं पर केंद्रक बनता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसमें पुट करूँ ये वैल्यू 2 - 2 3 + k = 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस का 2 माइनस के 6 प्लस का k = 0, तो k का मान आ गया आपका 8। तो इस क्वेश्चन में k का मान आ जाएगा आपका 8। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू आती है इसकी वो है जो इसके बाद टॉपिक आता है वो आपका केंद्रक के बाद इन सेंटर। केंद्रक के बाद जो टॉपिक आएगा आपका इन सेंटर अंत्य केंद्र, इन सेंटर अंत्य केंद्र। तो अंत्य केंद्र में क्या होता है, ये इस कोण का बाइसेक्टर, ये इस कोण का बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, और ये इस कोण का बाइसेक्टर। जिस बिंदु पे ये मिलेंगे आपस में उस बिंदु को बोलते हैं हम इन सेंटर। ज्योमेट्री में हम डिटेल में ही पढ़ेंगे इनको। तो अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। हम ज्योमेट्री में भी करते हैं कि B के सामने वाली भुजा B होगी, C के सामने वाली C होगी, A के सामने वाली A होगी, ये होगी। तो मान लीजिए ये है आपका I पॉइंट। तो I को कैसे निकालोगे, तो x का फॉर्मूला ax1 + bx2 + cx3 बाय a + b + c, और y का ये बिंदु है x और y। तो y का हो जाएगा a y1 + b y2 + c y3 अपॉन में a + b + c। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ से इन सेंटर के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए इस पे। हो गया नोट ये। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। एक त्रिभुज दी हुई है जिसके वर्टेक्स है, जिसके कोऑर्डिनेट है तीनों, और उसका आपको इन सेंटर बताना है। सॉरी, त्रिभुज दी हुई है, पहले मैं लिख लेता हूँ 0 और 0 0 और 3, और तीसरा है आपका 4 0। तो ये आपके 3 वर्टेक्स है। तो हम अगर इस पे बनाएं इसे, तो 0 0 यहाँ आएगा, 0 3 इधर आएगा वाई एक्सिस पे, और 0 4 इधर आएगा, 4 0 एक्स एक्सिस पे। ये एक त्रिभुज बनी। ठीक है, अगर त्रिभुज ए बी सी, तो अगर मैं ये लाइन निकालूँ तो कितनी आएगी 4, और ये कितनी आएगी 3। अगर ये 3 4 ट्रिपलेट्स या पाइथागोरस में से हम इसका बता सकते हैं कि कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका इन सेंटर I है जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। हमें x और y बताने हैं,
तो x निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, अगर मैं इसे a मानता हूँ तो ये होगा x1a, इसके सामने वाला 5 गुणा में 0 प्लस x2 4 गुणा में 3 प्लस c 0 गुणा में 4 गुणा में 3, ठीक है, 0 गुणा में 4 और अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 3, तो ये हुआ हमारा x 0 0 12 बटे 12 कितना आ गया 1, ठीक है। और y का मान अगर मैं निकालूं तो वही ले लीजिए कि 0 गुणा में 5, 0 गुणा में 3 प्लस 3 गुणा में 4 बटे 4 प्लस 5 प्लस 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 12 बटे 12 बराबर 1, 12 बटे 12 बराबर 1। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे इसके अंदर इन सेंटर के, वे आएंगे 1 और 1, ठीक है। तो ये था आपका इन सेंटर, इससे पहले आपने किया सेंट्रोइड, ठीक है। अब सिर्फ आपके 2 पॉइंट रहते हैं इसमें, वो इसी के बाद क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं एक।